नमस्कार दोस्तों। ये घटना है आज से लगभग 3 साल पहले की। ये बात मेरी गांव की है, जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था। मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है, जिसमें करीबन 65 सालों से वहाँ कोई रहता नहीं था। यह बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब यह बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं भी एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूँ। उस खंडर हवेली के सामने पहुंच जाता हूँ। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब यह बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते से भी आ जा नहीं सकते, मेरे दोस्तों ने बताया कि यह हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं, बल्कि यह हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यह पूरे गांव के यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उसमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीबन 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसे जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वह भी गया जो जमींदार ने सोचा भी नहीं था। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं को हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और सच्चे हथियार के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाही और नौकर को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाए, उससे पहले अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली के किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिससे जमींदार की मौत हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा, पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहां की हवेली की कीमती सामान लेकर वहां से चले गए। पर जमींदार की पत्नी को जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई। लोगों ने बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंदर से कुछ नहीं कर सकी और भूख से प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद उसकी लाश से बदबू आने लगी। तभी कुछ लोग हवेली में गए, उस कमरे को तोड़कर उसकी लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसके कमरे को आजाद करेगा, और आज भी उसे हवेली में घुसपैठियों या उसके बिना इजाजत के अंदर आने वाले को सजा देती। मैंने अपने दोस्तों से यह कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार, तुम लोग भी ना अब इस बात का आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहां रुकने की गलती की थी, जो आज तक इसके सदमे से भूल नहीं पाए। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्त ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला था, यह हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वह आज तक पागल है। यह सब बातें सुनने के बाद
मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोगों ने वहाँ से चले गए और दोबारा फिर उस हवेली को कभी देख नहीं आया। अगर आपको इसी तरह की और भी हॉरर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल भूतिया घर को सब्सक्राइब करें।